love you, Father. You are the one who will guide us always, Father. You are the one who has satisfied all our needs, Lord. We love you, Lord. We adore you, God. We come to you with thanksgiving in our hearts, Father. We want to praise you alone, Lord. Thank you, Father. हमें सिर्फ तेरी आराधना करनी है खुदा. तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं. तू यहाँ पर मौजूद है इसलिए धन्यवाद करते हैं. Thank you, Lord. Thank you, Father. आइए हम सब उसकी स्तुति आराधना करें. Thank you, Lord. तूने हमें आनंदित किया इसलिए धन्यवाद करते हैं खुदा. तू हमारा सब कुछ है परमेश्वर. You are our everything, Father. We love you, Lord. तू मरुभूमि में हमें मन्ना देता है खुदा. तू हमारे सारे पापों को क्षमा करता है खुदा. हम धन्यवाद करते हैं खुदा. Thank you, Lord. Thank you, Father. करुणा और भलाई तेरी हम सदा देखेंगे खुदा. तेरी विश्वास योग्यता को हम उम्र भर देखेंगे खुदा. Thank you, Father. Thank you for your love and your mercy shall follow us all the days of our lives. We love you, Lord. We praise you, Father. Our lips shall praise thee, Father. हमारे होठ तेरी स्तुति करना चाहिए. Thank you, Lord. धन्यवाद. मेरे प्रार्थना में तू
प्रार्थना में तू ही तू, मेरी स्तुति में तू ही तू, आराधना में तू ही तू, मेरे जीवन में तू ही तू। आइए हम सब मुंह खोल कर कहें जय यीशु, जय यीशु, ओ जय यीशु, Thank you, Lord. सारी महिमा और आदर तुझी को खुदा, हमारे मन में तू, हमारे होठों में तू खुदा, हमारे दिल में तू ही है खुदा, हमारा उठना बैठना चलना सिर्फ तेरे लिए है खुदा, सिर्फ तेरी महिमा के लिए खुदा। For your glory, Lord, we love you, Lord. We offer you this praise and worship, Father. Accept it as a pleasing sacrifice. Thank you, Lord. In Jesus' name I pray, amen. God is good परमेश्वर अच्छा है and He is so good और वो इतना अच्छा है that we all are together today. कि हम सब इकट्ठा हैं And आज, very soon we will be up in the sky. और बहुत जल्दी हम ऊपर ऊपर आसमानों में होंगे, God willing, we will be with Him forever and और ever. प्रभु की इच्छा रही तो हम हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ रहेंगे। Amen. आमीन। God is so good, परमेश्वर इतना अच्छा है, so amazing, इतना अद्भुत है, wonderful God. महान परमेश्वर। He is same yesterday, today, and forever. वो कल आज और युगानुयुग एक सा He never परमेश्वर है, changes. वो कभी नहीं बदलता। Also can call unto Him, आप भी उसे पुकार सकते हैं and He will look at your faith. और वो आपके विश्वास को देखेगा, He will look at you, वो आपकी ओर देखेगा, and He is going to bless you. वो आपको आशीष देगा। He is amazing God. वो अद्भुत परमेश्वर है। You may face any giant. आप किसी भी दुश्मन का सामना करें, You may face any giant. राक्षस का सामना करें, Solution is same. उसका सॉल्यूशन वही है, He is same. वो वही है, Yesterday, today, and forever. कल आज और युगानुयुग। He is enough. वो काफी है, He is enough to deliver you.
वो काफी है आपको बचाने के He is लिए, enough to set you free. वो काफी है आपको छुटकारा He देने is के enough लिए, to answer your prayers. वो काफी है आपके प्रार्थनाओं का उत्तर देने के He is लिए, enough to heal you. वो काफी है आपको चंगाई देने के He is लिए, enough to take care of you. वो काफी है आपको संभालने के लिए। Giant may be powerful, वो राक्षस कितना भी सामर्थशाली क्यों ना हो, but Jesus is enough. पर यीशु मसीह काफी है। Hallelujah. Hallelujah. Can you shout and say He is enough? क्या आप कह सकते हैं चिल्ला He is करके enough. वो He काफी is है, enough. He is enough. वो काफी Hallelujah. है। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Praise God. प्रभु की Many a स्तुति times we हो। look at the giant, बहुतों बार हम राक्षसों की ओर देखते हैं, problems, तकलीफें and we see giants. और हम उन तकलीफों को बहुत राक्षस के समान देखते We हैं। see giants, हम राक्षसों को देखते हैं, very powerful, बहुत ही very सामर्थशाली, huge, बहुत बड़े, very strong. बहुत ही ताकतवर। But we should believe, पर हमें विश्वास करना है, we should know हमें जानना है that He is enough. कि वो काफी है। Should we open Psalm 88:10? क्यों ना हम खोले भजन संहिता 88 10. उसका 10वां वचन। Do you work wonders for Rephims or giants? क्या तू, Hebrew, it is that meaning of this is giants. इब्रानी में, हिब्रू में उसका जो मतलब है, उसका मतलब है राक्षस, बड़े योद्धा हैं, बड़े बड़े राक्षस। राक्षस। Dead, wrongly translated as deads. यहाँ पे गलत लिखा गया है अनुवाद में लिखा है कि मुर्दों। मुर्दे। Do you work wonders for the dead, क्या तू राक्षसों के लिए अद्भुत काम करेगा? for whom God is going to do wonders? परमेश्वर किसके लिए अद्भुत काम करेगा? Say for me. बोलिए मेरे लिए। Hallelujah. हालेलुया। If you said it, अगर आपने कहा, if you believed it, अगर आपने विश्वास किया, if you mean it, अगर आप उसका मतलब समझते हैं, then it's for you. तो वो आपके लिए है। He will do wonders for you. वो आपके लिए अद्भुत काम करेगा। Do Amen. departed spirit rise up to praise you? क्या मरे लोग उठकर तेरा धन्यवाद करेंगे? That means इसका मतलब है that giants वो जो राक्षस है, means all Jebusites, Hivitites, Horims, Evims, Philistines, Amorites, Canaanites, all that people who are giants, वो सभी जो राक्षस है, they are like a dead. वो मरे मुर्दों जैसा है। He is not going to perform wonders for them, वो उनके लिए अद्भुत काम नहीं करेगा, but wonders are for you. पर अद्भुत काम जो है वो आपके You लिए need to see that what God is about to do. आपको देखना है कि परमेश्वर क्या करने वाला है। Let's see Proverbs 21 आइए हम देखें नीति वचन उसका 21वां अध्याय and a 16th verse. 16 वचन। Man who stays from the path of understanding will rest in the assembly of giants. जो मनुष्य बुद्धि के मार्ग से भटक जाए, उनका ठिकाना मरे हुओं के बीच में होगा। Man who stays from the path of understanding. जो मनुष्य बुद्धि के मार्ग से भटक जाए, समझ नहीं है जिसमें, समझता ही नहीं प्रभु के बात को, lack of understanding, समझ की कमी है, that man वो मनुष्य। will rest. If you have now understanding, पर अगर अब आपको समझ है, if you open up your understanding, अगर आप अपने समझ को खोले, if you open up your hearts अपने हृदय को खोले for God. परमेश्वर के I am लिए। not accidentally born on this earth. मैं अकस्मात इस पृथ्वी पर नहीं पैदा I am हुआ, not accidentally in the people of God, among the people of God. और मैं अकस्मात परमेश्वर के लोगों के बीच में नहीं हूँ, But there is the plan of God. पर परमेश्वर का योजना है। He wants me to mend my ways, वो चाहता है कि मैं मेरे मार्गों को बदलूं, that I may no more proceed into the path of the dead. कि मैं मरे हुओं के
मार्ग में न जाओ। They may be giants, हो सकता है वो राक्षस हो, huge, बहुत बड़े बड़े bodily राक्षस strong, और बहुत ही सामर्थशाली हो, but they are dead, पर वो मरे हुए हैं, hopeless. आशाहीन। In that verse. वो वहाँ पर है। Why? क्यों? Should we read James 2:19-20? क्यों ना हम पढ़े याकूब 19:20। You believe that God is good and God is one? तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, Good for you. तू अच्छा करता है। If you believe that God is one, अगर आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर एक है, you're doing good. तो आप अच्छा करते हैं। But your faith, पर आपका विश्वास, as in 20th verse says, oh foolish man. जैसे 20वें वचन में कहता है, पर हे निकम्मे मनुष्य। निकम्मे मतलब काम ही नहीं करता, है ना? बहुत फेथ की बात है, नो वर्क्स, पर काम ही नहीं करता। oh foolish man. पर हे निकम्मे मनुष्य, Do you want evidence that faith without deeds is worthless? क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? If you have faith, अगर आपको विश्वास है, you need to have works responding to your faith. तो आपके पास वो काम रहना चाहिए जो आपके विश्वास को दिखाता हो. You know, you say I believe, आप कहते हैं मैं विश्वास करता हूँ, but you don't respond. पर उसको आप प्रतिक्रिया ही नहीं दिखाते हो, Then you're foolish. तो आप मूर्ख हैं। If you respond अगर आप उसको प्रतिक्रिया दिखाते to हैं, your faith, आपके विश्वास you work को out. आप उसमें काम करते हैं, you're wise. तो आप ज्ञानी हैं। Amen? आमीन। It's thing. It's- Is that? वो वैसा है। 19th verse says, 19 वचन कहता है, even the demons believe and shudder. दुष्ट आत्माएं भी विश्वास रखते हैं, थरथराते हैं। They just tremble. वो थरथराते हैं। God doesn't want you to tremble. परमेश्वर नहीं चाहता कि आप थरथराए। Who told you to tremble? आपको कौन कहा कि आप थरथराए? Work out. उस पर काम कीजिए, Respond. उसको प्रतिक्रिया दिखाइए, Show your faith आपका विश्वास उसे in your दिखाइए, deeds. आपके कर्मों में, Show your faith in your deeds. आपके कामों में आप विश्वास आप Demons are दिखाइए। so powerful. दुष्ट इतने सामर्थशाली है। You have seen आपने देखा that है, demon possessed man, he broke all chains. वो दुष्ट जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, उस व्यक्ति ने सारे जंजीरों को तोड़ दिया। Not only that, इतना ही नहीं, they beat anyone. वो किसी को भी मारते हैं। You know very well. आप अच्छे से जानते हैं। Some children of priests, children went there and they tried to cast out that demon. और याजक के कुछ बच्चे उस दुष्ट आत्मा को भगाने के लिए गए। In that name which Paul removes demon, or in that name which Peter casts out demon, go out. जिस नाम में पौलुस और पतरस दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, निकल जा। I know Paul. Man. उसने कहा मैं पौलुस को जानता I know हूँ, Peter. मैं पतरस को But भी जानता who are हूँ, you? पर तुम कौन हो? We heard in gospel. हमने ये सुना है। And they tear their clothes and they beat them. और उनके कपड़ों को उन्होंने फाड़ डाला और मारा। इतना मारा. They beat them. उन्हें इतना मारा। Powerful. वो बहुत ही ताकतवर होते हैं। We learned from scriptures हमने ये वचन से समझा। that man, even he was uncontrollable with chains and fetters. और वो जंजीरों आंखों से भी वो रुक न सका। ताबा में नहीं आता था. He broke all that. उसने वो सब तोड़ डाले। Giants. राक्षस। The giants doesn't have any place. और हमें ये देखना है कि जो हमें मालूम है कि जो राक्षस है उन्हें कोई जगह नहीं मिलती, They can do nothing. वो कुछ भी नहीं कर Let the सकते। giants come. राक्षसों को आने दो, Let anyone come against you. कोई भी आपके विरुद्ध आने दो। Stand still आप यूं ही खड़े रहो विश्वास में and face them. और उनका सामना Should करो। we open one more scripture? और एक हम Isaiah 26:19. यशाया 26। The Rephim will not leave,
the departed Raphim spirit will not rise again. Therefore, you have punished and destroyed them. You have wiped out all the memories of them. वे मर गए हैं, फिर कभी जीवित नहीं होंगे। उनको मरे बहुत दिन हुए। वो राफिम है, राक्षस है, वो फिर से जीवित नहीं होंगे। उनको मरे वो राक्षस बहुत दिन हो गए मरकर, फिर से वो नहीं उठेंगे। There is no hope for Raphims. They are like a dead herbs. वो राक्षसों को कोई आशा नहीं, वो मरे हुए जैसे हैं। मरे हुए पालाबाजी जैसे। पालाबाजी देखा, मर गए, सड़ गए, गल गए। But you are the seed. पर आप जो है बीज है, A precious seed. बहुमूल्य बीज। At 19th verse says, 19वां वचन कहता है, your dead will live and the bodies will rise. Awaken and sing, you who dwell in the dust. For your dew is like a dew of morning, and the earth will bring forth her dead. तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे, मुर्दे उठ खड़े होंगे। हे मिट्टी में बसने वालों, जागकर जय जयकार करो, क्योंकि तेरी ओस ज्योति से उत्पन्न होती है और पृथ्वी मुर्दों को लौटा देगी। They will be like a seed which will not germinate. राक्षस ऐसे बीज के समान होंगे जो उत्पन्न ही नहीं हो सकते। Let's open John 5:28. आइए हम खोले यूहन्ना 5 उसका 28। Do not be ashamed of this, for the hour is coming when all who are in the graves will hear his voice. He is not speaking about the giants. He is not speaking about the Raphims. वो राक्षसों के बारे में, राफिम्स के बारे में He नहीं is speaking कह रहा। about you, your brethren who slept in Christ. ये आपके बारे में कह रहा है, आपके भाइयों के बारे में जो क्रिस्त में सो गए। And come out, those who have gone good to the resurrection life, and those who have done evil to the resurrection of judgment. इसमें अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में है वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। All men will be resurrected. सभी मनुष्य पुनरुत्थान पाएंगे। Good people अच्छे लोग to get a glorious body, महिमावंत शरीर पाने के लिए, and the evil और बुरे to get a evil body, बुराई का शरीर पाने के that they लिए, may be tortured, कि उन्हें सताया जाए, where that worm will not die and the fire will not quench. जहाँ पे वो कीड़ा मरेगा नहीं और आग बुझेगी नहीं। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। We need to see हमें देखना है, giants have no hope, राक्षसों को कोई भी उम्मीद नहीं but है, you have hope. पर आपको आशा है। You are special people. आप खास लोग हैं। We should not look at their outward appearance. हमें उनके बाहरी दिखावे को नहीं We should देखना। not look at what we see. हमें वो नहीं देखना है जो हम देखते हैं। Don't move according to your perspectives and your enemy's perspectives. और आपके समझ के अनुसार और दुष्ट के समझ के अनुसार आप आगे नहीं चलिए। Numbers 13:33. गिनती 13 उसका 33। And there we saw the giants, the son of Anak, which come of the giants, and we were in own eyes sight as a grasshoppers, and we were in their sight. फिर हमने वहां नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाक वंशियों को देखा, और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे, और ऐसा ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते See, थे। these are the leaders of 10. वो 10 गोत्रों के अगुवाहे थे। They went and they brought this report. वो गए और इस समाचार को The लेकर report आए, is saying that we were in our own sight as a grasshoppers. और उनका रिपोर्ट ये बताता है कि हम
के सामने अपने आप को टिड्डी जैसा समझते हैं And even we were in their sight. और वैसा ही उनकी दृष्टि में वैसा ही हम हैं। Who sent you? आपको किसने भेजा? Whose report you are bringing? किसका समाचार आप लेकर आए हैं? God sent you. परमेश्वर ने आपको Or you भेजा went on your own. या आप खुद के हिसाब से If गए? you went on God's report, अगर आप परमेश्वर के हिसाब से if गए, God sent you, अगर परमेश्वर ने आपको भेजा you should have God's report. तो आपको परमेश्वर का रिपोर्ट होना They चाहिए। went and they saw. वो गए और देखा। We were in our own sight as grasshoppers. हमें ऐसा लगा कि उनके सामने हम टिड्डी जैसा है And so were in their sight. और ऐसा ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। See, they are saying of their own expressions. वो खुद के ही भावनाओं को प्रकट कर रहे थे। Their eyes were blocked to see the will of God. उनकी आंखें बंद हो गई परमेश्वर की इच्छा को Ears देखने were के लिए blocked to hear the message of God. और कान बंद हो गए कि परमेश्वर के वचन को सुन न पाए। Deuteronomy 1:26. पहला 26 व्यवस्था विवरण। But you were unwilling to go up. You rebelled against the commandment of God your Lord. तो भी तुमने वहां जाने से मना किया, किंतु अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के विरुद्ध होकर You grumbled in your tents and said, because the Lord hates us, He brought us out of the land of Egypt to deliver us into the hands of Amorites to be annihilated. अपने अपने डेरे में यह कहकर कुड़कुड़ाने लगे, यहोवा हमसे बैर रखता है, हम इस कारण हमको मिस्र देश से निकाल ले आया कि हमको एमोरियों के वश में करके हमारा सत्यानाश कर डाले। The cities are large, with the walls up to heaven. We even saw the descendants of Anakims there. हमारे भाइयों ने यह कह के हमारे मन को कच्चा कर दिया कि वहाँ के लोग हमसे बड़े और लंबे हैं और वहाँ के नगर बड़े बड़े हैं और उनकी शहरपना आकाश से बातें करती है और हमने वहाँ अनाक वंशियों को भी देखा है। Amen. आमीन। The message is discouraging. जो समाचार है वो बहुत ही निराशा वाला है The message is terrifying. और जो समाचार है बहुत ही डराने वाला है The message is breaking their confidence. और जो समाचार है उनके धैर्य को तोड़ने वाला है। Where can we go? They are saying. हम कहाँ पर जा सकते हैं? They all rebelled against God. उन सबों ने परमेश्वर के विरुद्ध काम किया। When you face the giants, जब आप बड़े बड़े राक्षसों का सामना करते हैं do not be afraid. तो डरो मत। When you face the problems, जब आप तकलीफों का सामना करते हैं do not be afraid. तो डरो मत। If you are Philadelphia church, अगर आप फिलदेल्फिया कलीसिया है, if you are the church chosen by God, अगर आप वो कलीसिया है जो परमेश्वर के द्वारा if चुनी हुई personally है your heart is right with God, और व्यक्तिगत रूप से आपका हृदय परमेश्वर के साथ सच्चा है, two were sleeping, one is caught up. दो सो रहे हैं, एक उठा लिया जाएगा। Two were grinding the floor, one is got up. दो चक्की पीस रहे हैं, आटा पीस रहे हैं, एक उठा लिया Two were जाएगा। walking, one got up. दो चल रहे हैं साथ में, एक उठा लिया जाएगा। Raptured, raptured, raptured. वो उठा लिया गया, उठा लिया But गया। Bible clearly says that when can two walk together? बाइबल साफ रीति से कहता है कब दो लोग साथ में चल सकते When their हैं, heart matches together. जब उनका हृदय मैच होता है। Heart is matching. हृदय जो है वो मैच होता है, Doing the God's work. परमेश्वर का काम करते Doing the हुए, good work. अच्छा काम करते हुए। But see, पर देखो one remains down. एक रह जाता है। Very sad. बहुत ही दुख की If बात you है। all will get up, अगर हम सब उठा लिए if you जाए, all will be caught up, हम सब उठा लिए जाए, that's beautiful. वो बहुत ही सुंदर। The giants may come. राक्षस आ सकते हैं, आने दो। Verse 28 and 29 says in Numbers 13. गिनती गिनती 13 में 28 और 29 में people are strong. लोग जो है सामर्थशाली है, The cities are walled and very great.
और नगर जो है बहुत ही बड़े बड़े हैं Sons of giant, that means they are giant. और अनाक वंशियों के हैं। And if we'll read that whole verse, अगर वो पूरा अध्याय हम पढ़े we can see that some are found in land, तो देख सकते हैं कि कोई उस भूमि पर पाए गए। they dwell in land. Oracle बंद है. They dwell in land. वो भूमि पर रहते हैं They dwell in mountains. और पहाड़ों में रहते They हैं, dwell by the sea. समुद्र के किनारे रहते They dwell हैं, by the Jordan River. यर्दन नदी के तट पर रहते हैं। When we see that all they are dwelling places, जब अब उनके रहने के स्थान देखते हैं, dwelling on the mountain, पहाड़ों में रहना, dwelling on the land, भूमि पर रहना, dwelling nearby the sea, समुद्र के किनारे dwelling रहना, nearby the Jordan River, यर्दन नदी के तट पर। it all shows the qualities of grasshopper. और ये सारी जो क्वालिटीज है ना, वो एक टिड्डी की है। किसकी है qualities? टिड्डी की They are qualities giants. है। वो बहुत ही बड़े हैं, राक्षस है, But they look like their qualities are like a grasshopper. पर उनकी जो खूबी है वो एक टिड्डी के समान But है। see the people पर देखो लोगों को who didn't have specs. जिनके पास चश्मा नहीं They है, have not put on the glasses. ग्लासेस नहीं पहने हैं, They see wrong things. वो गलत चीजों को देखते Men हैं। appear like trees. और लोग जो है पेड़ की तरह दिखते हैं, कैसे दिख रहे लोग हमको? पेड़ पेड़ों की तरह. Jesus healed that man यीशु ने उस मनुष्य को चंगा and किया asked him, और उससे पूछा, "What do you see?" तू क्या देख रहा And है? he said, उसने कहा, "I see men like trees." मैं देख रहा हूँ लोगों को पेड़ों के समान। Hallelujah. हालेलुया। Improper healing. जो ये जो चंगाई है वो पूरी तरह से नहीं है। हाँ, पूरी तरह से चंगाई नहीं मिला. Christians following Christ, saying Hallelujah, praise the Lord, but क्रिस्ती no क्रिस्त proper के healing. पीछे जाते हैं और हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कहते हैं, पर पूरी चंगाई नहीं। But they are not able to see properly. वो ठीक तरह से देख नहीं पाते। When we look at them, जब हम उनको देखते हैं, when God sent them to spy over that land, जब परमेश्वर ने उन्हें भेजा कि देखो उस भूमि को, they dwell in the land, they dwell in the mountains, they dwell by the sea, they dwell by the Jordan River. These all are the qualities वो of पहाड़ों में grasshoppers. रहते हैं, भूमि में रहते हैं, भूमि पर रहते हैं, यर्दन नदी के तट पर और समुद्र के किनारे। ये सारी खूबियां जो है एक टिड्डी की है। They appear like a shielded grasshoppers. वो जो है ऐसा लगता है कि टिड्डी है, लेकिन पूरा शील्ड उसने, से शील्ड पहना हुआ भाला है, है। भाला है ना? You can see, they are very much ऐसा दिखता है, डेंजर दिखता है. उसको पूरे लड़ाई के वस्त्र पहने हुए हाँ, हैं। breastplate is there, armor, full armor is there on them. But when you press them under your feet, पर जब आप अपने पैरों तले उन्हें कुचलते they हैं, are fragile. वो मिट जाते हैं। Put on the glasses. आप अच्छी तरह से ग्लास को, चश्मे को पहनो, Then you can see clearly तब आप साफ रीति से उन्हें देख सकते हैं। whose seed you are. किसके बीज है आप? आप अपने आप को देख सकते हो. कौन ग्रासोपर है? Enemy कौन टिड्डी है? क्या दुश्मन or you? या आप? Where you are formed? कहाँ पर आप बनाए गए? Who formed you? किसने आपको बनाया? How you are formed? कैसे आप बनाए गए? Should we open Psalm क्यों ना हम खोले भजन संहिता 139? 139। Oh Lord, you have searched me and known me. हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। You know when I sit and when I raise. You understand my thoughts from afar. तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता You है। search out my path and my lying down. You are aware of all my ways. मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। Even before the word comes out of my tongue, you yourself know all about it, O Lord. हे यहोवा, मेरे मुंह से ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। You hem me behind and before.
तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा You है, have laid your hand upon me. अपना हाथ मुझ पर रख रखा है। Amen. Can we see that God kept his hand upon us? क्या हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने अपना हाथ में अपने ऊपर रखा है And he hemmed us behind and before. और हमें उसने आगे पीछे घेर रखा है। And Bible says such a knowledge is too wonderful for me, too lofty for me to attain. यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। But Caleb got that wisdom. पर कालेब को ये ज्ञान मिला, He got a great knowledge. उसे बहुत बड़ा ज्ञान मिला Joshua attained to that knowledge. और यहोशू भी उस ज्ञान में एक हो गया। So in Numbers 13:30 we can see तो इसी रीति से हम गिनती 13:13 में देखते हैं, Caleb silenced all the people. कालेब जो है उसने हर व्यक्ति को शांत कर दिया He cast the vision before all. और सबके सामने दर्शन रखा। We need to take our ministry by faith. हमारे सेवकाई को हमें विश्वास से लेना है We need to stop the wrong. और हमें गलत को रोकना है। Still the people who are doing wrong फिर भी वो लोग जो गलत करते हैं उनको शांत कर दो and who are moving with the wrong actions, stop them. और जो लोग गलत काम करते हैं उन्हें रोक दो। Wrong utterance who are doing, stop them. जो गलत बातों को मुंह से निकालते हैं उन्हें रोक Who दो। are bringing the wrong messages, stop them. जो गलत समाचार को आपके पास लाते हैं उन्हें रोक Who are दो। casting the wrong visions, stop them. जो गलत दर्शनों को आपके सामने डालते हैं उन्हें रोक दो। Stop the disobedient. और जो आज्ञा पालन नहीं करते हैं उन्हें रोक दो। People with their hard-heartedness can't have this vision. कठोर मन वालों को ऐसा दर्शन नहीं मिलता God of this age has blinded the people's eyes, they can't see it. और इस दुनिया के देवता ने जिनके मनों को बंद करके रखा है वो देख नहीं सकते। Amen. आमीन। We need to put on the glasses of God. हमें परमेश्वर का चश्मा पहनना चाहिए, Then we can see. तब हम देख सकते हैं। If you are unequally yoked with wrong people, अगर आप गलत रीति से किसी मनुष्य के साथ जुड़े हैं be not unequally yoked with unbelievers. और अविश्वासों के साथ आप एक न हो, For what fellowship you have with unrighteous? क्योंकि अधर्मी के साथ तेरा संबंध क्या। You are the temple of God. आप जो है परमेश्वर के मंदिर है, You are God's people. परमेश्वर के लोग हैं। If you know, अगर आप जानते then you हैं, can understand. आप समझ सकते हैं। Praise the Lord. प्रभु की God स्तुति हो। dwelt in you. परमेश्वर आप में निवास करता है, He walks in you. वो आप में चलता है, He will be your God. वो आपका परमेश्वर You will होगा, be his people. आप उसके लोग होंगे। Caleb not only silenced them, कालेब ने न सिर्फ उन्हें शांत कर but दिया he prophesied. पर उसने भविष्यवाणी He की। said, "Let us go." उसने कहा आओ हम चले। He was the man who was responding to God's word. वो व्यक्ति था जो परमेश्वर के वचन को प्रतिक्रिया देता God था। wants you to be believing. परमेश्वर चाहता है कि आप विश्वास करें। God wants you to heed his voice. परमेश्वर चाहता है कि आप उसके शब्द को सुने। God wants you to be ready to get his desired results. और परमेश्वर चाहता है कि तैयार हो जाओ उसके चाहने वाले समाचार को सुनने के And लिए। Caleb said, "Let's go up at once. कालेब ने कहा आओ हम एक साथ उनके ऊपर चले। Let's possess it." आइए हम उन्हें ले ले। If you believe God, अगर आप परमेश्वर पे भरोसा करते you हो will तो see through God's perspective. तो जरूर आप परमेश्वर की दृष्टि से He देखेंगे। said, "We are able to overcome it." उसने कहा हम जरूर उनके ऊपर हावी हो जाएंगे। We need to say the same language. हमें भी वैसा ही भाषा बोलना है, We need to prophesy the same prophecy. वही भविष्यवाणी हमें करनी है। Let not any corrupt communication proceed out of your mouth. और कोई भी गलत शब्द आपके मुख से न निकले। You being a leader, आप अगुवा होके God chose you. परमेश्वर ने आपको चुना। We can see in 1 Peter 2:9. हम देख सकते हैं पहला पत्रस 2:9। You are a royal priesthood. आप जो है राजकीय याजक गण हैं। You are his holy people. आप उसके पवित्र गण You are हैं। his peculiar people. चुने हुए लोग, You are his chosen people. खास लोग। You are been called out of darkness आपको अंधकार से बुलाया that गया you may proclaim his praises. कि आप
आप उसके स्तुति को, प्रशंसा को आप घोषणा करें। God called you to be giant killers. और आपको परमेश्वर ने राक्षसों को मारने के लिए बुलाया है। Be giant killers. तो आप राक्षसों को मारने वाले बने। God wants you to open your eyes and see what breed they are of. और परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप अपनी आंखों को खोले और देखें कि वो किस जाति के हैं। Are they of a special breed? क्या वो खास जाति के हैं? They are not of the special breed. नहीं, वो खास जाति के नहीं You may हैं। look at them that they have been covered completely. और आपको ऐसा लगता होगा कि वो पूरी तरह से ढके हैं। You may look at them and you may see that their walls are reaching up to sky. और आप देखते होंगे कि उनकी जो दीवारें हैं आकाश को छूती होगी। You may see that they are well equipped. आपको लगता होगा पूरे हथियार बंद है। But look from the God's perspective. पर परमेश्वर के नजर से देखो, They are fragile. वो जो है वो बहुत ही नाजुक है। You can overcome them. आप उनके ऊपर विजयी हो सकते You can हैं। destroy them. आप उन्हें नाश कर सकते For we हैं। know Elijah. क्योंकि हम जानते हैं एलिया को, He was just like us. वो हमारे जैसा था। He was a man subjected to passions, says James. याकूब कहता है कि वो ऐसा मनुष्य था जो अपने और भावनाओं, हमारे जैसा ही था, अपने भावनाओं को समर्पित था। James 5:17 says, याकूब 5:17 कहता he है was a man like us, वो हमारे जैसा मनुष्य with था, many emotions and weaknesses. बहुत सारी भावनाएं, बहुत सारी कमजोरियां, But he prayed honestly. पर उसने वफादारी से प्रार्थना की। Hallelujah. Hallelujah. Torah sister prayed honestly. तोरा सिस्टर ने बहुत ही गंभीरता से प्रार्थना Brother की। Glenn prayed honestly. ब्रदर ग्लेन ने वफादारी से प्रार्थना Many की। of you have prayed honestly. आप में से बहुतों ने गंभीरता से You प्रार्थना have की। experienced the results. आपने जो है उसका प्रतिफल का अनुभव किया है. You need to pray honestly. आपको गंभीरता से प्रार्थना करनी है। As Elijah prayed honestly, जैसे एलिया ने गंभीरता से प्रार्थना and की, as he prayed honestly, जैसे उसने बहुत ही ईमानदारी से प्रार्थना की, even though he was like us, जबकि वो हमारे जैसा था, but it rained not for 3.5 years. पर 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई। Can you see that 3.5 years? क्या आप देख सकते हैं 3.5 साल? Very soon we are going to enter into 7 years tribulations. बहुत जल्द हम 7 साल सत्ताओं में जाने वाले हैं। But God is with you, church. पर परमेश्वर आपके साथ है। You prepare your mind, church. हे कलीसिया, अपने मन को बनाइए। You prepare your heart, church. हे कलीसिया, अपने हृदय को बनाइए। No weapon formed against you shall prosper. कोई भी हथियार जो आपके विरुद्ध बना है आप पर विजयशाली नहीं होगा। Amen. आमीन। Every weapon which comes against you shall be destroyed. हर हथियार जो आपके विरुद्ध आएगा वो नाश हो जाएगा। You can destroy it. आप उसे नाश कर सकते If you not हैं। prepare your minds and heart, अगर आपने मन को, हृदय को नहीं बनाते surely you will be like a grasshopper. तो जरूर आप टिड्डी के समान होंगे। Surely you will count the fellowship of saints like a grasshopper. जरूर आप संतगणों का सहभागिता को आप ग्रासोपर ही समझेंगे. But if you look at Jesus, पर अगर आप यीशु को देखेंगे, 1 shall chase 1,000, 1,000 को भगाएगा, 2 shall chase 2 10,000, 10,000 को भगाएंगे, and the weak shall say, I am strong, और कहे कमजोर कहेगा कि मैं and the बलवान, poor shall say, I am rich. गरीब कहेगा कि मैं धनवान। Why? You are fixing your eyes on Him. क्यों? आप जानते हैं क्योंकि आप अपने नजर को, दृष्टि को You are उसके putting on the ऊपर glasses लगाए of हैं। God. और आप परमेश्वर के दृष्टिकोण से देख You रहे are looking हैं, according to His perspective. उसके दृष्टि से देख रहे He हैं। said, go and take over. उसने कहा जाओ और भूमि को ले लो, And you can go and take it. और आप जाएंगे और उसे ले लेंगे। Our fight is not against flesh and blood, हमारा युद्ध जो है लहू और मांस से नहीं but है, our fight is against the spiritual principalities and wickedness. पर हमारा जो युद्ध है वो अधिकार और न दिखने वाली ताकतों से. Get up, be ready. उठो और तैयार हो जाओ। You may feel yourself like a grasshopper, हो सकता है आप अपने आप को टिड्डी जैसा but समझते truth is होंगे, that giants are like a grasshopper. पर सच्चाई ये है कि वो जो राक्षस है वो टिड्डी समान है। Caleb understood it. कालेब ने ये समझ लिया, Joshua understood it. यहोशू ने
ये समझ they लिया, entered into the promised land. इसीलिए वो जो अभिवचन की भूमि थी उसमें गए। If you understand, अगर आप ये समझते you हैं will be caught up in the rapture. तो जरूर आप उठा लिए जाएंगे। No weapon formed against you shall prosper. कोई भी हथियार जो आपके विरुद्ध बना है वो आप पर Nothing can विजय mark नहीं you and होगा। put you down. कोई भी आपको चिन्ह लगा कर नीचे गिरा नहीं सकता। You are His. आप उसके हैं। God wants you to be serious, church. हे कलीसिया, परमेश्वर आपसे चाहता है If कि आप anyone of गंभीर हो you जाओ। plays foolishness, you will die in your foolery. अगर आप में से कोई भी मूर्खता मूर्खता में कर रहे हो व्यवहार, तो आपकी मूर्खता में आप मरोगे. Because word of God क्योंकि परमेश्वर का is a वचन blessing for some किसी के लिए आशीष होता and a है destruction for some. और किसी के लिए नाश होता If you है। take it by faith, अगर आप विश्वास से ले it लेते will हैं work for you. वो आपके लिए काम No करेगा। power can prosper against you. कोई भी सामर्थ आपके विरुद्ध टिक नहीं सकता। He prayed. उसने प्रार्थना की। It rained not for 3 years and 6 months. 3.5 साल बारिश नहीं हुई। The same God is with you. वही परमेश्वर आपके The साथ same है। God is for you. वही परमेश्वर आपके If लिए that है। God is for you, who can be against you? अगर परमेश्वर आपके लिए है तो कौन आपके Who विरुद्ध can हो सकता stand है? against you? कौन आपके सामने खड़ा He हो shall सकता supply है? all your needs according to His glory in Christ Jesus. वो आपकी सारी धन संपत्ति के अनुसार। मसीह में पूरा करेगा. Do you believe it? क्या आप विश्वास करते Do हैं? you know it? क्या आप ये जानते हैं? He prayed again. उसने फिर से प्रार्थना की। Hallelujah. You prayed 100 times, God is going to answer 100 times. आप 100 बार प्रार्थना कीजिए, 100 बार वो उत्तर देगा। Jesus said, यीशु ने you कहा, asked nothing yet. तूने अब तक कुछ नहीं मांगा। Ask if you want to experience. अगर तुम्हें अनुभव लेना है तो मांगो And you will experience it. और आप उसका अनुभव लेंगे। Elijah prayed again. एलिया ने फिर से प्रार्थना And the की heavens gave rain. और स्वर्ग ने बारिश दिया And of earth gave forth fruit. और पृथ्वी ने उसका फल दिया। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Have that such a wonderful knowledge with you, ऐसा ज्ञान, जो अद्भुत ज्ञान है, आपके पास रखो, which people can't attain. वहां तक लोग पहुंच नहीं The सकते natural person can't get it. और जो नैसर्गिक व्यक्ति है वो पा नहीं सकता। Devil wants you to mess your life दुष्ट चाहता है कि आपका जीवन खराब हो जाए and put the wrong glasses on you, और आपके ऊपर गलत चश्मा डाल that देता you may है see the wrong things, कि आप गलत चीजों को देखें, that you may see that you are like a grasshopper, कि आप देखें कि आप टिड्डी समान हैं and even you before them in their sight also you are like a grasshopper. और उनकी दृष्टि में भी आप टिड्डी समान हैं। How you judged about their sight? ऐसा कैसा आप बोल सकते हैं कि उनके सामने भी टिड्डी समान है? Because you have not walked with God properly. इसलिए क्योंकि आप परमेश्वर के साथ सही रीति से नहीं चले। 1 Corinthians 2nd chapter and 12th verse. पहला कुरिन्थियों का पत्र 2 अध्याय 12। Now we have received not the spirit of world, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, to think like world, दुनिया के जैसा सोचने के to लिए, act like world, दुनिया के जैसा काम करने to के लिए accept the worldly ways, और दुनिया के तरीकों को अपनाने के to लिए go according to their pattern. और उनके तौर तरीके में चलने के Tit लिए, for tat. जैसे को तैसा। If they will come against you with horses, you should go against with horses. अगर वो अपने घोड़ों के साथ तुम्हारे विरुद्ध आता है तो आप भी उसके विरुद्ध घोड़ों के साथ जाएंगे? No. नहीं, You should have God's wisdom. आपको परमेश्वर का ज्ञान होना चाहिए। Bible says here, बाइबल यहाँ पे कहता है we can't attain that हम वो नहीं पा सकते if we are not godly. अगर हम परमेश्वर के नहीं हैं And तो। here now, because of Jesus, पर यहाँ पर यीशु की वजह से 12th verse says, 12 वचन कहते now हैं, we have received not the spirit of world, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं पाई, but the spirit which is of God, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, that we may have God's perspective, कि हम परमेश्वर की नजर से that we may देखें, see according to God. परमेश्वर के
नजर से that we may देखें observe all his ways, और उसके सारे मार्गों को जान that we may सकें, put on the glasses कि हम उस ग्लासेस को पहन through which सकें we can see clearly, जिससे हम ठीक तरह से देख that we सकते may हैं, know his will, हम उसकी इच्छा को जान that we may सकें, understand his desire, कि हम उसकी इच्छा को पहचान which is सकें for us, जो हमारे लिए that है, we may go up in the battle, कि हम युद्ध में जाए we may not turn back, और पीछे नहीं we may मुड़े, not be afraid. डरे नहीं। That's why his word says, इसीलिए उसका he वचन has कहता है, not given us again the spirit to fear. उसने हमें फिर से डर की आत्मा नहीं दी, but he has given us a spirit of boldness, पर उसने हमें धैर्य की आत्मा दी that we है may call out, कि हम उसे पुकारे, Abba, अब्बा, Father. पिता। As Elijah called, जैसे एलिया ने पुकारा, he says, call unto me. वो कहता है मुझे पुकारो। In Jeremiah 33:3, इर्मिया 33:3 में, I am going to answer you. मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, Call unto me मुझे पुकारो immediately, तुरंत, without delay. बिना किसी देरी I am के। that I am. मैं जो हूँ सो हूँ। He will present himself. वो अपने आप को You will experience. प्रकट करेगा और आप उसका अनुभव You will लेंगे। come to know आप जानेंगे that he is my God कि वो मेरा परमेश्वर who है dwelt here. जो यहाँ पर He is रहता not है। going to leave you. वो आपको छोड़ेगा He is not नहीं, going to forsake you. वो आपको भूलेगा नहीं। Don't think the way you think. और जैसा आप सोचते हैं वैसा मत सोचो। Don't imagine the way you imagine. और जैसा आप विचार करते हैं वैसा विचार मत करो, But पर think the way he thinks. उस तरह से सोचो जिस तरह से आप For वो in him चाहता है, क्योंकि उसके अंदर we are all spiritual blessings. हम सबको आत्मिक आशीषें हैं। Yeah, Ephesians 1 says we are blessed with all spiritual blessings. इफिसी 1:3 में कहता है कि हम सारे आध्यात्मिक आशीषों से आशीषित हैं. We are blessed. हम आशीषित हैं। Who is powerful? कौन सामर्थशाली है? Church, हे do कलीसिया, not judge the book according to his cover. किताब को बाहर के कवर से आप उसका अंदाजा मत लगाओ। He may be strong. हो सकता है वो सामर्थशाली Enemy हो, may come against you with all his forces. दुश्मन पूरे अपने ताकत से आपके विरुद्ध But क्यों ना put आए, on the armor of Christ. पर क्रिस्त के शस्त्र को धारण शस्त्र करो. को धारण करो। He has given you spiritual authority. उसने आपको आत्मिक अधिकार He दिया has है, given you spiritual power. उसने आपको आत्मिक सामर्थ्य He दिया has given है, you spiritual weapons. उसने आपको आत्मिक हथियार दिए That you हैं may put down everything that comes against you. कि आप हर उसको नीचे गिरा दे जो आपके विरुद्ध आता है। He says in 1 Corinthians 2nd chapter 14th verse, पहला कुरिन्थियों का पत्र 2 अध्याय 14 वचन में वो कहता है, but the natural man receives not the things of the Spirit of God. जो नैसर्गिक मनुष्य है वो परमेश्वर के आत्मिक चीजों को नहीं ले पाता, He is unable to accept it. उसे ग्रहण नहीं कर He is पाता, unable to attain it. उसे ले नहीं He is unable to पाता, understand it. समझ नहीं पाता, Because he is natural. क्योंकि वो नैसर्गिक Naturally he है। is seeing their giants. नैसर्ग की दृष्टि से वो उन्हें बहुत बड़े राक्षस समझता है, Very- देख रहा है, Very powerful. बहुत ही सामर्थशाली, Very strong. बहुत ताकतवर, They are filled with full of armor. और वो हथियारबंद है, And their walls are reaching up to sky. उनकी दीवारें आकाश छू They are रही well है, protected. बहुत ही सुरक्षित है। Natural man can't attain it. नैसर्गिक मनुष्य उसे ले नहीं पाता। Look at Gideon. गिदोन की तरफ He was a देखो, man with the spirit. वो आत्मा के साथ मनुष्य था। आत्मिक मनुष्य था. That's why when he was hiding, जब वो इसीलिए जब वो छुप रहा था and he was hiding his things, और अपने चीजों को छुपा रहा था, then the angel of God came, तब परमेश्वर का स्वर्गदूत appeared आया, to Gideon, गिदोन के and he सामने said, आया, कहा, "Oh man of valor, हे योद्धा, be strong." सामर्थशाली बन। He called Gideon. उसने गिदोन को If you पुकारा, are a man with the spiritual power of God, अगर तू
मनुष्य आत्मिक मनुष्य है, परमेश्वर का सामर्थ्य then देखकर, God is calling you. तो परमेश्वर आपको बुला Be रहा है। bold, तो be धैर्यवान बनो, strong, सामर्थशाली for बनो, I am with you. क्योंकि मैं तुम्हारे I am साथ not हूँ। going to leave you. मैं तुम्हें नहीं The छोड़ूंगा। Midianites have come with a crowd, such a huge of hosts, which can't be counted. मिद्यानी इतनी बड़ी सेना के साथ आया है जो उसे गिन भी नहीं सकते। And the whole Israel came to they followed Gideon. और पूरा इस्राएल आया और गिदोन के पीछे चला। And God said, not this much. परमेश्वर ने कहा इतना नहीं। Then many went away. बहुत सारे चले गए। Then again God said, not this much. फिर भी परमेश्वर ने कहा इतना नहीं। And out of 3,000 many went away. 3,000 में से बहुत सारे चले Only गए। 300 people. केवल 300 लोग। God is having his own ways, church. परमेश्वर के उसके खुद के मार्ग के Without a कलिसिया sword, के बिना किसी तलवार के Gideon had a great victory. गिदोन को बहुत बड़ी विजय He मिली। is same yesterday, today and forever. वो परमेश्वर कल आज और युगानुग एक सा है। He is going to give you victory. वो आपको विजय For the देगा। natural man क्योंकि नैसर्गिक मनुष्य can't understand the spiritual things. आत्मिक चीजों को समझ नहीं सकता, For they are foolishness unto him. क्योंकि वो उनके लिए मूर्खता है। है ना? कैसा प्रेयर करेगा? गॉड दिखता ही नहीं. Foolishness unto him. उसके लिए ये मूर्खता है। Jesus said, if anyone will slap you at right, give the left. यीशु ने कहा कि अगर कोई दाहिनी और तुझे झापड़ मारे तो बायां भी। These are different. उसके मार्ग अद्भुत है। Natural man नैसर्गिक मनुष्य can't understand it. उसे समझ नहीं पाता। You are supernatural. आप जो है अनैसर्गिक लोग हैं। That's why you have a great fight to fight. इसीलिए आपकी युद्ध जो है बहुत बड़ी है। You have to fight it. आपको उसे लड़ना है। You can do it. और आप कर सकते God हैं। is with you. परमेश्वर आपके He साथ will है। empower you. वो आपको सामर्थ देगा। No fear here. कोई भी डर नहीं आप। You can understand God's thoughts. आप परमेश्वर के विचारों को समझ सकते हैं। Because they are natural क्योंकि वो जो है नैसर्गिक है and are spiritually discerned. और आत्मिक तरीके से वो अंधे हैं. They can't understand it. वो समझ नहीं पाते They can't take God's perspective. और परमेश्वर के दृष्टिकोण को नहीं समझ But पाते। he that is spiritual पर judges all things. वो जो अनैसर्गिक है, आत्मिक है, वो हर बातों को समझता है। He can understand it. वो उसे समझ He can सकता है। judge according to God's view. वो परमेश्वर के दृष्टिकोण से देख If सकता God है। said you go, you can go. अगर परमेश्वर कहता है जाओ तो आप जा सकते If God is हैं। telling you, Philadelphia church, I am with you, He is with you. अगर परमेश्वर कहता है फिलदेल्फिया कलीसिया मैं तुम्हारे साथ हूँ तो वो है आपके If He साथ। says by my wounds you are healed, then you are healed by His wounds. अगर वो कहता है कि मेरे जख्मों से तुम चंगे हो गए थे तो आप चंगे हो You गए थे। don't need any charisma. आपको किसी करिश्मा की जरूरत You नहीं। don't need to come under the control of Kateon system. आपको किसी भी कतेहोन सिस्टम के अंदर जाने की जरूरत When God is with you, परमेश्वर आपके साथ है। let God rule over your life. परमेश्वर आपके जीवन पर राज्य करे। Let God be inside you. परमेश्वर आपके अंदर हो। You be open to God. परमेश्वर के सामने खुला Don't समझ जाओ। give your bodies to this world. इस दुनिया को अपना शरीर मत दो। God knew very well परमेश्वर जानता था that in जिससे this end of the end days, कि इस अंतिम के अंतिम दिनों they will में ask your body to be cut into some poison. कि वो आपके शरीर में कुछ जहर डालेंगे। वो आपके शरीर को चाहेंगे कि कुछ जहर डाल दे. That's why he said in Romans 12:2, इसीलिए रोमियो का 12:2 में कहा offer your bodies unto God. कि अपने शरीरों को परमेश्वर के Completely, को समर्पित करो totally, पूरी तरह से Holy, पवित्रता से। acceptable to Him. घृणीय उसको They can't understand, वो उसे समझ नहीं but पाए you can. पर आप समझ पा सकते हैं। You can have God's perspective. आपको परमेश्वर का दृष्टिकोण है। Verse 16 says, 16 वचन कहता for है he who knows the mind of the Lord, कौन परमेश्वर के मन को जान who सकता can है, instruct him? कौन उसे बोल सकता है, सिखा सकता है. सिखा सकता But we है। have the mind of Christ.
पर हमें जो है परमेश्वर का मन है। Hallelujah. Hallelujah. It's God's grace. ये परमेश्वर He का, went on the cross to give us the mind of Christ. वो क्रूस पर गया कि हमें Christ प्रभु का का मन मन दे. दे दे। Why he went on a Christ? He went on a cross वो क्रूस पर क्यों गया? to give us mind of Christ. कि हमें क्रिस्त का मन मिले, That we may know the plan of God. कि हम परमेश्वर के योजना को जान That we may सके, understand God. कि हम परमेश्वर को समझ That we सके may come up victoriously. और विजयशाली होकर That we may निकले, not lose the battle. कि हम युद्ध को हार न जाए। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Let's look at him. आइए हम उसकी ओर देखें, Let's worship him. उसकी आराधना करें। God be with you. परमेश्वर आपके साथ रहे। As Satan thought, जैसे शैतान ने सोचा I will nail him. कि मैं उसे कीला ठोकूंगा, But he don't know पर वो नहीं जानता that Jesus, कि यीशु according to Colossians 2:14-15, कलीसी करास पत्र 2:14 के अनुसार he made a open spectacle of the enemy. उसने दुश्मन को का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। God is with you, church. परमेश्वर आपके साथ है कलीसिया। Is your eyes open? क्या आपकी आंखें खुली है? Can you understand क्या God? आप समझ सकते हैं प्रभु को? Whatever situation you are in, परिस्थिति, किसी भी परिस्थिति में क्यों न हो, be आप not afraid of giants. राक्षसों से डरो मत। Look through the God's perspective. परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखो। Things that are against you चीजें जो आपके विरुद्ध है, are made in open spectacles on the cross. क्रूस पर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया गया है। Lastly, अंत में I am to speak about David. मैं दाऊद के बारे में कहना चाहता हूँ। He killed Goliath the giant, उसने गोलियात को मारा and with him the people killed the giants. और उसके साथ वाले लोगों ने भी राक्षसों को मारा। In the same way, उसी तरह से as Jesus nailed the enemy, जैसे यीशु ने दुश्मन को लटका दिया, as he became curse for everyone, जैसे वो सबके लिए श्राप बना, the one who do not know the sin, he became sin, वो जो पाप को जानता न था वो खुद पाप बन गया and set us all free. और हम सबको छुटकारा दिया। The same God वही परमेश्वर will give you victory. आपको विजयशाली करेगा। He will very soon crush Satan under your feet. बहुत जल्दी वह शैतान को आपके पैरों तले रौंदने देगा। You will crush Satan under your feet. आप शैतान को अपने पैरों तले कुचलेंगे। Church, you are going to experience this. हे कलीसिया, आप ऐसा अनुभव लेंगे। Can you raise your hands and क्या worship अपने Him? हाथों को उठाकर आप स्तुति कर सकते हैं? Can you give glory to Him? क्या आप उसे महिमा दे सकते हैं? Through you, a great victories are going to take place. आपके द्वारा बहुत बड़ी विजय होगी। Should we open your mouth? Let's open our mouth and thank you. क्यों न हम अपने मुखों को खोलें और उसे धन्यवाद दें। Father, we thank you. पिताजी, हम धन्यवाद करते हैं। Father, we praise you. पिताजी, हम तेरी स्तुति करते हैं। Father, we magnify your name. हे पिता, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। We know हम जानते हैं giants can't take over us. शैतान हम पर हावी नहीं हो सकता। We thank you, Lord. हम धन्यवाद For करते you हैं have a great plans for us. क्योंकि तेरे पास हमारे लिए अद्भुत विचार Plans हैं। to prosper. योजनाएं हमारे उन्नति की, Plans not to harm. योजना हमारे हानि की नहीं, Plans to give victory. योजना विजय देने की, Not to give us defeat. हमें हराने की नहीं, Plans to bless. योजना हमें आशीष देने Not to की, curse. श्राप नहीं। Plans for our योजना rapture. हमारे उठा लिए जाने की, Plans of a great plans to take us into the mid heaven, Lord. योजना हमें मध्य आकाश में लेकर Plans जाएगी। that we may caught up in the air with you. योजना कि हम मध्य
आकाश में तेरे साथ उठा लिए जाए। plans to be victorious. योजना हमें विजयशाली करने Father की। in heaven, हे स्वर्ग में पिता, you are great. तू महान है, You are greatly to be praised. तू महान है, तेरी हम स्तुति करते हैं। महान रीति से तेरी स्तुति महान करते हैं। रीति से स्तुति के योग्य We है। thank you, Father, हम धन्यवाद करते for पिताजी, each and everyone in the house. यहाँ पर तेरे घर में मौजूद हर एक के लिए Let everyone be blessed. हर एक आशीष पाए। All those who hear today, हर एक जो आज सुन रहा है, right now, who is looking at you. वो जो आज तेरी ओर देख रहा Oh, है, Father, for the answer. हे पिताजी, उत्तर के लिए As they are looking at you, जैसे वो तेरी ओर देख रहे हैं, Father, हे पिता, you are the remedy. तू ही इलाज है You are पिता, the strength. तू सामर्थ है, You are the answer. तू उत्तर है। Thank you for every good thing. धन्यवाद करते हर अच्छी बात के We लिए। say we are strong. हम कहते हैं हम सामर्थ्यशाली We say हैं, we are rich. हम कहते हैं हम अमीर हैं, We say everything what God says. हम वो सब कुछ कहते हैं जो परमेश्वर कहता है। Let the enemy be ashamed. दुश्मन शर्मिंदा हो जाए, All those who disobey you, हर एक जो तेरी अवज्ञा करता है, all those who disobey you, हर एक जो तेरी आज्ञा नहीं पालन all those करता, who doubt you, हर एक जो तुझ पर शक करता है, be put to shame. वो शर्मिंदा हो जाए। All those who believe in you, वो सभी जो तुझ पर भरोसा करते हैं, all those who depend on you, वो सब जो तुझ पर निर्भर है, be exalted. ऊंचा उठाया जाए। We thank you, Lord. हम धन्यवाद करते We हैं, thank you for all your blessedness. धन्यवाद करते तेरे सारे आशीष के लिए, In Jesus' loving name, यीशु के प्यारे नाम में, amen. आमीन।